वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुबह से ही उनसे पूछताछ की जा रही थी, लंबी पूछताछ सीबीआई की टीम की तरफ से की जा रही थी और अब ये जानकारी मिल रही है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। आबकारी नीति घोटाले मामले को लेकर सीबीआई की टीम पूरी फहरिस्त के साथ पहुंची थी। सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लंबी पूछताछ के बाद अब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। आनंद इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है। आनंद, गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कुछ और अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल सीबीआई ने ये कंफर्म कर दिया है कि जो मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उस मामले में गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि आज दूसरी बार मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम दिल्ली पुलिस के किए गए थे उससे ये सुगवार थी कि आज जो जांच है उसका दायरा काफी बड़ा होने वाला है। और अभी बस कुछ सेकंड पहले ही ये सीबीआई के से खबर आई है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना ही होगा कि मनीष सिसोदिया को कल क्या फिजिकली तौर पर कोर्ट में पेश किया जाएगा या फिर उन्हें सुरक्षा के लिहाज से क्या उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाएगी, क्योंकि पूरा जो मामला था वो आबकारी नीति से जुड़ा हुआ था और उसमें जो मिनिस्टर ऑफ ग्रुप थे, जो जिन्होंने पूरी आबकारी नीति बनाई, उसमें मनीष सिसोदिया, कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन के नाम सामने आए थे। और उसमें आरोप जो दोनों एजेंसी उन्होंने लगाए थे कि उसमें अपने फेवर के लोगों को जो है वो शराब के लाइसेंस और ठेके दिए गए और उसमें 100 करोड़ रुपए की जो किकबैक की बात है वो साउथ की लॉबी से सामने आई थी, जिसमें वहां के जो मुख्यमंत्री केसीआर, उनकी जो बेटी है, उसको भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। और करीबन 10 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है इस आबकारी घोटाले में, जिसमें ईडी और सीबीआई ने मिलकर दोनों गिरफ्तारियां की हैं। 10 गिरफ्तारियां, जिसमें एक आरोपी सरकारी गवाह बन चुका है। और बता दें कि सीबीआई की जो एफआईआर थी उसमें आरोपी नंबर 1 दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बनाया गया था। बिल्कुल, नंबर 1 आरोपी बनाया गया था मनीष सिसोदिया को। और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि रविवार तक गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि संदेह खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से ये जताया गया था। ऐसे में अब जब गिरफ्तारी हो चुकी है तो वहां पर जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, गुस्सा जो सड़कों पर जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, अभी फिलहाल क्या कुछ तस्वीर वहां की बनती हुई दिखाई दे रही है? जी देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले से ही थे, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया यहाँ पर सुबह पहुंचे थे 11 बजे के आसपास, उसके पहले से ही दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए हुए थे। कई जिलों की जो फोर्स के अधिकारी हैं वो यहाँ पर चप्पे चप्पे पे तैनात किया गया था। अर्धसैनिक बलों के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया था। और आज चूंकि रविवार का दिन है तो दोनों तरफ के जो बैरिकेडिंग है उनको बंद करके रखा गया था। सारे सरकारी दफ्तर जो यहाँ के बंद होते हैं और पूरी रोड आज पूरी तरह से ब्लॉक की गई थी। हालांकि एक मैराथन भी थी, उसके चलते कुछ रोड ब्लॉक किए गए थे, लेकिन एहतियातन मनीष सिसोदिया सीबीआई की पूछताछ में शामिल होने आए थे। और दिल्ली पुलिस ने सुबह 6 बजे तक अपने तमाम जो स्टाफ है उसे अलर्ट पर रखा गया था, यानी कि अपनी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो आज ड्यूटी पर सुबह 6 बजे तक तैनात रहेंगे। और उसके बाद लंबी पूछताछ के बाद जो है मनीष सिसोदिया की ऑफिशियल गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई है। अब ये देखना होगा कि क्या कल मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा या उन्हें यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनकी कराई जाएगी सुरक्षा के लिहाज से। और ये भी महत्वपूर्ण है कि अब कितने दिन की जो कस्टडी है वो सीबीआई मनीष सिसोदिया की मांगेगी और उस दौरान किस तरह से उनसे जो है वो पूछताछ इस पूरे मामले में की जाएगी। लेकिन दिल्ली की राजनीति को लेकर ये काफी बड़ी खबर है और जिस तरह से राजनीतिक इसमें भूचाल मचा हुआ था जब से ये आबकारी घोटाला सामने आया था और उसके बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले की एलजी की संस्कृति पर जांच शुरू करी थी। बिल्कुल ठीक है, आनंद तिवारी आप बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई। डिप्टी सीएम जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। 8 घंटे से सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ कर रही थी आबकारी नीति घोटाले मामले को लेकर। और ऐसे में दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पूरी तरीके से हंगामा करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब गिरफ्तारी हो चुकी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आसपास किए गए हैं, ऐसे में अब कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है और कितने दिन की रिमांड मांगी जा सकती है इस पर भी नजरें बनी हुई हैं। लेकिन फिलहाल पूछताछ के बाद लंबी सवालों की फेहरिस्त थी सीबीआई की टीम के पास और कई सवालों के जवाब जरूर डिप्टी सीएम की तरफ से दिया गया। विक्रांत इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है। विक्रांत, गिरफ्तारी हो चुकी है, हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से यह संदेह जताया जा रहा था कि रविवार को गिरफ्तारी हो जाएगी। ऐसे में किस तरीके से अब राजनीतिक घटनाक्रम जो है तेजी से बदलते हुए नजर आएंगे? देखिए, वो किस तरीके की राजनीति होगी इसका पूरा माहौल आम आदमी पार्टी ने आज सुबह से दिखा दिया है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने इसे
एक बड़ा मौका भी बनाया। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर जाने से पहले बापू की समाधि पर गए, वहां पर उनके काफी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। रास्ते भर भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, जिस तरीके से नारेबाजी की, उससे साफ है कि आम आदमी पार्टी इसे एक बड़ा पॉलिटिकल वो भी बनाएगी और एक संदेश देने की कोशिश करेगी कि चूंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ रही थी, इस कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। बहरहाल ये राजनीति तो इस मामले में चलती रहेगी, दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप रहेंगे। लेकिन एक जो बड़ा घटनाक्रम इस पूरे मामले में आया है, क्योंकि इस मामले में अभी तक 10-11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया को भी इस मामले में सीबीआई ने अपनी जो एफआईआर लिखी थी एक्साइज घोटाले में, उसमें आरोपी नंबर 1 बनाया था, सबसे ऊपर उनका नाम लिखा था। लेकिन बावजूद इसके सीबीआई ने अब जाकर उनकी गिरफ्तारी की है, जब वो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, अब एडिशनल चार्जशीट दाखिल करेगी और साथ साथ 10-11 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। यानी सीबीआई भी इस मामले में पूरा फूक फूक कर कदम आगे बढ़ रही थी। और अभी इस मामले में एक और जो बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि इस मामले में ईडी ने भी एक केस दर्ज किया हुआ है और ईडी ने भी कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की है। तो क्या ईडी इस मामले में मनीष सिसोदिया से पूछताछ करना चाहेगी, किस तरीके से वो इनसे पूछताछ करेगी, वो आगे आने वाले दिनों में सामने आएगा। लेकिन एक साफ है कि दिल्ली की राजनीति और में ये एक बड़ा घटनाक्रम है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी सहयोगी मनीष सिसोदिया अब सीबीआई की गिरफ्त में हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आनंद तिवारी भी मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है। आनंद, यानी कि गिरफ्तारी को देखते हुए ये साफ हो चुका है कि आज की रात जो है उनकी सीबीआई दफ्तर में ही गुजरेगी। जी देखिए, बिल्कुल आज की और कई और रातें जो हैं वो अब ऐसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया की सीबीआई मुख्यालय में ही गुजरेंगी, क्योंकि हमने सत्येंद्र जैन का मामला देखा था। सत्येंद्र जैन को जब गिरफ्तार किया गया था तो कई बार उनकी तरफ से जमानत की याचिका जो है वो कोर्ट में डाली गई, लेकिन उनकी जमानत को बार बार खारिज कर दिया जा रहा था। और हाल ही में मनीष सिसोदिया से पूछताछ से पहले सीबीआई ने जेल में जाके सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी, क्योंकि जो पूरी आबकारी नीति बनी थी उसमें जो मिनिस्टर ऑफ ग्रुप्स थे उसमें 3 आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, जिसमें मनीष सिसोदिया, कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन की काफी बड़ी भूमिका थी। और जो एजेंसी ने अपनी चार्जशीट इसमें कोर्ट में दाखिल की है, उसमें आरोप लगाए हैं कि गोवा में जो चुनाव हुए थे उसमें जो 100 करोड़ रुपए की जो किकबैक थी, जो विजय नायर के जरिए, जो समीर महेंद्रू एक लिकर कंपनी के मालिक थे, साउथ से जो केसीआर की जो बेटी है के कविता, उनके जरिए 100 करोड़ रुपए की किकबैक दी गई। और उसके बाद सीबीआई ने के कविता से भी पूछताछ की और उनके जो पूर्व ऑडिटर थे बुच्ची बाबू, उनको गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले में आरोप ये भी लगे थे, जो ईडी की चार्जशीट थी, कि जो पंजाब में महादेव लिकर से उसके ऊपर दबाव बनाया गया एक तरीके से पॉलिटिकली, और उसे अपने लाइसेंस को सरेंडर करने के लिए कहा गया। लेकिन सीबीआई ने ये जो पूछताछ करी है, सीबीआई के पास कुछ इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इस पूरे मामले में लगे थे। जब ये आबकारी नीति बनाई जा रही थी तो एजेंसी ने आरोप लगाए थे कि 7 बार जो मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने हैंडसेट यानी अपनी IMEI नंबर को बदला। उनके जो एक स्टाफ से जुड़े उनके करीबी हैं, उन्होंने एक सिम कार्ड परचेज करी। इसके बाद 36 ऐसे आरोपी थे जिन्होंने करीबन 100 से ज्यादा मोबाइल फोनों को नष्ट करा। इन फोन का इस्तेमाल ये आबकारी नीति में जो घोटाला हुआ था उसकी बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाता था और उसमें इन फोन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। ये तमाम एविडेंसों को आज यहाँ पर मनीष सिसोदिया के सामने रखा गया था और उसके बाद उनसे क्वेश्चनिंग की गई थी। ये भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के एक ब्यूरोक्रेट्स के भी बयान जो है वो सीबीआई ने हाल में दर्ज किए थे और उन्होंने भी अपने बयान में इस बात का जिक्र किया था कि जो दिल्ली की आबकारी नीति बनी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की थी। बता दें कि इस पूरे मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जिसमें एक आरोपी दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन चुके हैं, जो सरकार के काफी करीबी थे और उन्होंने जो खुलासे किए हैं अपने बयान में, उसके आधार पर ही बाकी लोगों को